स्टूडेंट, आई होप यू गाइज वेरी वेल। आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल सुरक्षित और अच्छे होंगे। बेटा मैं एक और बार बहुत बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आया हूँ और इस बार 10th क्लास रेडी हो जाओ। इफ यू वांट टू गेट मोर देन 90 प्लीज वॉच इट, लाइक इट एंड शेयर इट। द बेसिक कंसेप्ट एंड वी हैव टू स्टार्ट द चैप्टर trigonometry. You know guys what is trigonometry? Then I'll define all the concept. Look at the board guys. बिल्कुल परेशान नहीं होना। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट बिल्कुल परेशान है। आई कैन यूज हिंदी और इंग्लिश। आप लोग जानते हैं ना, हम दोनों भाषाओं में पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से कंसेप्ट शुरुआत करेंगे। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप लोगों का कंसेप्ट मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूं। आप बोर्ड पर देखिए। ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि मैंने हर अपनी क्लासेस के अंदर मैंने आपको समझाया, a word has its own definition guys, a word has its own definition। एक शब्द जो अपने आप में परिभाषित है। देखिए पहले, बिकॉज आपका जो चैप्टर 8 है उसमें लिखा हुआ ना इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, लिखा ही नहीं लिखा, तो आप पहले इसका थोड़ा सा मेरी तरफ से परिचय जानिए। त्रिकोणमिति का परिचय जानना पड़ेगा आपको। लुक, trigonometry guys, there is a trigonometry। look, trigonometry so does it mean, इनका मतलब क्या है बिल्कुल जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, these are the Greek letters। बेटा these are the Greek letters। आप इन वर्डों की थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन जानने की बहुत जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री बेटा ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अपने आप में ग्रीक लैंग्वेज में है, जिनकी मीनिंग ट्री मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स, मेट्री मीन्स बोलिए बेटा मेजरिंग। बहुत बढ़िया बेटा, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं इन कंसेप्टों को। कहां से आपने कंसेप्टों को देखा होता है? कंसेप्ट ऑफ अल्फा बीटा मोस्टली क्वेश्चन पेपर के अंदर सेकंड चैप्टर से, तो उसी में आपको सिलेबस नहीं पता वो लिखिए, मैं आपको बताऊंगा आपको पढ़ना क्या है। आपको पता है इतना, आपने देखा होगा अभी आपके एग्जाम हुए, आपके यूनिट टेस्ट हुए, आपके उसके हर एक क्वेश्चंस में मैंने देखा है कि वही कंसेप्ट से क्वेश्चन उठे हुए हैं। अल्फा बीटा कितनी बार मैंने आपको बताया था बेटा कंसेप्ट, प्लीज एक बार देखना जरूर। चलिए तो यहां पर देखिए ट्रिगोनमेट्री, सर 3 भुजाओं की, यहां पर क्या मेजरिंग मतलब बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो, मेजर मापना, किसी चीज को मापना। तो सर ये कंसेप्ट क्या, 3 साइड्स की मेजरिंग। डज इट मीन 3 साइड? यस, देयर इज ट्रायंगल। बहुत बढ़िया। अगर इस चैप्टर को जानना चाहते हो तो एक ट्रायंगल को बहुत अच्छे से पढ़ लो। व्हाट इज दैट? राइट ट्रायंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा उसको? समकोण त्रिभुज। बोर्ड पर देखो, देखो बेटा मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री है क्या। पहले एक राइट ट्रायंगल के बारे में आप जानो कि वो एग्जैक्टली है क्या। ट्रायंगल देखिए, फटाफट बोर्ड पर देखिए, आपका बेसिक कंसेप्ट है राइट ट्रायंगल। मैं आपसे ये बात क्लियर कर दूं, जिसने इस राइट ट्रायंगल के कंसेप्ट को देख लिया, जो बच्चा इस समकोण त्रिभुज को जान गया, उसके लिए त्रिकोणमिति का हर एक क्वेश्चन उसके पास है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसके पास होगा। प्लीज बच्चा देखना जरूर एक बार, बहुत अच्छे से समझना। समकोण त्रिभुज गाइस, वी हैव समकोण त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला समकोण त्रिभुज। देखिए बोर्ड पर, सबसे राइट ट्रायंगल को, देयर इज ए, देयर इज बी एंड देयर इज अ सी। इसकी आइडेंटिटी हमने 9th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, इवन 6th क्लास, वहां से हम लोग सीखते चले जा रहे हैं कि हमारे जो त्रिभुज हैं वो कितने प्रकार के हैं। आपने पढ़ा नहीं? आपने समबाहु पढ़ा, आपने समद्विबाहु पढ़ा, आपने विषम बाहु पढ़ा, आपने समकोण पढ़ा, और आपको अगर लाइंस और एंगल आपने पढ़े होंगे तो आपने कुछ रेखाएं और कोणों के बारे में पढ़ा होगा। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, याद आ रहा है? स्ट्रेट लाइन एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, दीज आर द एंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल हिंदी में भी बताएंगे, न्यून कोण, अधिक कोण,
क्या नहीं पढ़ा आपने? बिल्कुल पढ़ा होगा। मुझे पता है बेटा ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये यहां अप्लाई करूंगा मैं। अभी देखना, I am putting here the symbol is there what? Sir, that is belongs to 90 degree. That's why it is known as right triangle. 90 डिग्री का सिंबल होता है, तभी तो इसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। 90 डिग्री बेटा बहुत प्यार से समझना, मैं पहले बता रहा हूं आपको, बहुत अच्छे से समझना। अब सर इस राइट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या थी कि सर जस्ट ये अगर 90 है तो एंगल सी और एंगल ए क्या होंगे। पहले तो हम इनके एंगल्स के बारे में जब बात कर ले या साइड्स के बारे में बात कर ले, चलो पहले हम लोग साइड्स के बारे में बात करते हैं और फिर हम इनके एंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो 9th क्लास के अंदर हमने जाना कि इस 90 के सामने जो एक साइड होती है AC इज द लॉन्गेस्ट साइड देन AB और BC। हमने 9th क्लास में जान लिया जो AC साइड है वो इन दोनों के मुकाबले में वो बड़ी है। ये बात समझ आई? सर एक पाइथागोरस के नाम से हमारे 10th क्लास में एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने अपने नाम पर इस थ्योरम को प्रूव दिया, और ऐसा प्रूफ दिया, आप एक बार कराऊंगा इस प्रूफ को, आप देखना तो सही, आप बहुत अच्छे से फुल मार्क्स लेने हैं ना, फुल मार्क्स लेने, आप कंसेप्ट सीख के जाना, आप हर एक क्वेश्चन कर दोगे, वादा है मेरा, ध्यान रखना इस चीज का। चलिए, देयर इज अ H, देयर इज अ P एंड देयर इज अ B। सर आपने HPB तो सब पुट कर देते हैं, है क्या ये? सर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एंड दैट इज बेस। हिंदी मीडियम वाले परेशान थोड़ी ना होंगे, इनके लिए भी बताएंगे हम। कर्ण, सबको पता है कर्ण, लंब, बहुत बढ़िया, आधार। अब मुझे बता दो कि बेटा तीन चीजें क्या हमने नहीं पढ़ी? हमने 6th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि पाइथागोरस साहब ने हमें कंसेप्ट सिखाया था कि इनका जो स्क्वायर होता है वो इनके स्क्वायर के सम टोटल के इक्वल होता है। वो कैसे होता है? वो हमारा चैप्टर 6 ट्राइंगल का कंसेप्ट था ना हमारा बेटा, वो ट्राइंगल हमें सिखा के देगा, जिसमें हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को पढ़ेंगे, जिसमें हम पाइथागोरस के कंसेप्ट को सीखेंगे, थेल्स है ना उनके बारे में सीखेंगे। बिल्कुल कराऊंगा मैं थ्योरम, चिंता नहीं करनी बिल्कुल इसकी सीने में, कंसेप्ट को सीखो। HPB, आप बताओ राइट ट्रायंगल की शुरुआत क्यों हुई, ट्रिग्नोमेट्री में क्यों जरूरत पड़ी इसकी, मैं बताऊं आपको। अभी तो आपके सामने मैंने मेजरिंग दे दी, आई एम जस्ट पुटिंग हियर व्हाट 5 4 एंड 3। मैंने आपके लिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर साइड दे दी, एक 4 सेंटीमीटर की साइड दे दी और एक 3 सेंटीमीटर की साइड दे दी। चलो ठीक है, मैंने बोल दिया सर आपके पास ये साइड है, बट मैं आई एम स्टैंडिंग हियर, मेरे पास एक सामने पोल है, मैंने उसके टॉप सीरीज को देखा, मैंने उसके जब टॉप सीरीज को देखा बेटा ध्यान से समझना, सर अ पोल इज देयर एंड यहां से वहां तक वो मेरे बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है। सर दैट इज व्हाट आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम लुकिंग दिस पॉइंट, मैं इस पॉइंट को देख रहा हूं, और मैंने जब इस पॉइंट को देखा तो मेरे सामने बिल्कुल पोल बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है, मेरे सामने स्ट्रेट खड़ा है, दैट मींस ये मेरा पोल हुआ और परपेंडिकुलर बना। एंड बेटा द डिस्टेंस बिटवीन मी एंड द पोल दैट इज बेस, मेरा और उसके जो बीच का गैप है उसको मैंने बेस का। एंड व्हाट टाइप ऑफ थिंग, मैंने इस आंखों से उसके टॉप सीरीज को देखा। जब मैं एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल की पढ़ाई कराऊंगा ना, उसमें आप समझ जाना एलिवेशन, दैट इज द गेम ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, इसको मैं बोलता हूँ एलिवेशन एंगल। ये हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर में भी सीखेंगे, बट यहाँ पे भी सीख लो, क्योंकि मैंने तो आपको पहले बताया था अगर राइट ट्रायंगल सीखोगे तभी कंसेप्ट सीखोगे। अब आपने जब इसके टॉप सीरीज को देखा तो आपने बोला सर ये क्या हुआ, तो आपने बोला सर आज स्लांट हाइट इज देयर, आपको एक नजर आएगा कुछ तिरछी ऊंचाई आपकी आंखों तक पहुंच रही है, एक ऊंचाई आपकी आंखों को तक पहुंच रही है, वो किसके थ्रू? एक एलिवेशन एंगल होता है जिसको ओनियन कोण कहा जाता है हिंदी मीडियम में, तो उस हाइट को इन्होंने हाइपोटेनियस का, तीनों का नाम मैंने आपको बता दिया, ऐसा क्यों लॉजिक हुआ। अब इसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना क्यों चाहा कि बेटा मैं यहां से उस टॉप सीरीज को देखा, चलो छोड़ो पोल नहीं देखा, कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार का कंसेप्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री, सॉरी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़कर देखना, एक कुतुब मीनार की कहानी छपी हुई है बिल्कुल, एक हाइट बताऊं मैं कहां से, टॉप से मेरी आंखों के बीच में, तो मैं बोलता हूं बेटा एक कॉमन सी बेटा उसकी हाइट कितनी थी,
ये मेरे से दूर कितना था, और ये जो तिरछी ऊंचाई मेरे पास आई थी ये कैसे निकलेगी। तो इनकी मेजरिंग करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास आई, और ट्रिग्नोमेट्री ने हमें कुछ ऐसा बताया। ट्रिग्नोमेट्री इज व्हाट? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स of the triangle and the angles of the triangle. If the how many sides are there? सर 3 साइडें हैं उनके पास, तो कोण कितने हुए सर? वो भी 3 हुए। हुए कि नहीं हुए? नहीं समझ आए तो प्लीज एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में लिखना है, और मैं दूंगा तुम्हें वहां का रिप्लाई, मैं दूंगा जरूर। लेकिन हाँ, वन मोर थिंग, लाइक इट, शेयर इट, एंड बोलिए 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 बेटा, वॉच द बेसिक कंसेप्ट, दैट्स द मोड ऑफ आवर teaching. Now look at the board, guys. If you guys you have done the basic concept of this triangle, then इस ट्रायंगल के बारे में, इस त्रिभुज के बारे में अगर जान गए ना, तो अब जरा आगे चलना। आप बोलोगे सर ऐसा क्या लॉजिक है, आप क्या बताना चाहते हैं? किसी टीचर ने इसके बारे में इतना डिफाइन नहीं किया, मैं डिफाइन करूंगा। लुक देखिए सर, आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम स्टैंडिंग हियर, जस्ट मेरे यहां से अपोजिट में कौन है? ए बी है, दैट इज द अपोजिट ऑफ एंगल सी। मैं बोल सकता हूं सर ए बी एक ऐसी साइड है जो बोल सकता हूं सी के जस्ट अपोजिट है। एग्री विद यू? बहुत बढ़िया। ए सी एक ऐसी जगह पर है कि वो बोलेगा मेरी एक एडजेसेंट साइड है, दैट इज बी सी। यस, दैट इज बी और सी, एडजेसेंट, सम्मुख भुजा, आसन भुजा। 9th क्लास में अगर ना पढ़ा हो तो बेटा एडजेसेंट एंगल पढ़े होंगे, सम्मुख कोण पढ़े है ना, आसन कोण पढ़े कि नहीं पढ़े? जिसका कॉमन वर्टेक्स होता था, कॉमन वर्टेक्स इज देयर सी ए सी एंड बी सी, व्हाट दैट इज, बोलो एडजेसेंट साइड है। आपकी एनसीईआरटी के कंसेप्ट ही पढ़ा रहा हूं बेटा, बहुत आसान है, ध्यान से देखना। तो आपने बोला जब आप यहाँ पे खड़े थे ये आपकी अपोजिट बनी थी, ठीक है। आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं यहाँ पर खड़ा हो गया और मैंने इस पोल को देखा, तो आपने बोला यस सर ये तो मेरे सामने पोल बन गया। तो आप जैसे इस पोल की बात करोगे तो सर ये क्या हो गया? अपोजिट ऑफ एंगल ए। बहुत बढ़िया। और इसकी एडजेसेंट साइड क्या होगी बेटा? ए बी। कहीं ना कहीं आपको एडजेसेंट लेके पढ़ाया जाएगा, कहीं ना कहीं आपको अपोजिट लेके पढ़ाया जाएगा, बट कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बैठा हुआ हूं ना, मुझे बताना आप मेरे कमेंट सेक्शन में, मैं बताऊंगा आपको कंसेप्ट, ठीक है। तो ये आपको नजर आ गया बेसिक कंसेप्ट। चलिए अब आपने ये तो जान लिया कि सर ये P कहां से आया, ये H कहां से आया, और ये बताइए बेटा, बोलिए मेरे को। बहुत बढ़िया, ये B कहां से आया? बेसिक पॉइंट इज देयर। चलिए अब सर आपने तीनों साइड के बारे में तो आपको बता दिया, दैट इज द हाइपोटेनियस, दैट इज द बेस, दैट इज द परपेंडिकुलर। अपोजिट ऑफ साइड्स बता दी मैंने, एडजेसेंट साइड्स बता दी। अब मुझे जरा एंगल के बारे में बता दो। अब मैं बोलूंगा बेटा थोड़ा सा अच्छे से समझना। व्हाट इज हियर? इफ दैट इज 90, then how can you say that what is the value of angle A and angle C? अगर A और C का मान पता होता तो हम तो कुछ बोलते ही नहीं, आपको वही का कंसेप्ट क्लियर कर देते। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज करता हूँ थीटा, कभी पूछा है आपसे कि किसी टीचर से आपने पूछा व्हाट इज इट थीटा, या किसी ने डिफाइन किया आपको थीटा? बहुत अच्छे टीचर्स हैं पढ़ाने के लिए, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं। आप पूछ के देखना, सब आंसर्स देंगे, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा थीटा क्या होता है। थीटा इज यूज्ड टू डिनोट द अननोन मेजर ऑफ एंगल। एक ऐसी चीज जो ऐसी जगह रखी जाए जिस कोण का हमारे पास मान ना हो। देखो मैंने पुट कर दिया क्योंकि मेरे पास सी का मान नहीं है। और वन मोर थिंग, 9th क्लास से सीखा हमने सर ये जो एंगल बी है ये इन दोनों से बड़ा होता है, और ये दोनों हमें पता चल गए कि 90 से छोटे होंगे, दैट इज नोन एज एक्यूट एंगल। क्या बात समझ आई? पहला मोड तो हमें ये पता चल गया जो H था वो ग्रेटर देन था B और B से, और आपने ये भी देखा जो एंगल B था वो इन दोनों के मुकाबले सबसे बड़ा एंगल है, और इन दोनों को एक्यूट एंगल का नाम दिया जाता है। क्या बात क्लियर है यहाँ तक कि आपने थीटा 90 और ये कंसेप्ट सीखा? ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री ने हमारी यहाँ हेल्प करनी चाहिए। मैं साइड्स को लेके जा रहा हूँ, फिर कोणों के बारे में चलूंगा। पहले साइड्स फिर एंगल, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। पहले साइड्स, ठीक है। चलो थीटा समझ आ गया होगा थीटा है क्या? ठीक है। चलो बेटा आपके सामने 3 साइड नजर आ गया। यस, एग्री। दैट इज योर H, दैट इज योर P, दैट इज योर B। आप फील करके देखना
मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मैंने पोल को देखा, दैट इज परपेंडिकुलर, दैट इज द बेस एंड दैट वन इज हाइपोटेनियस। बहुत आसान। कर्ण, लंब, बोलो कर्ण, बहुत बढ़िया, दैट इज लंब और दैट इज आधार, द डिस्टेंस बिटवीन मी एंड दैट ऑब्जेक्ट। क्यों परेशान हो रहे हो बेटा? चलो अब सर ये ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे थे आप राइट ट्रायंगल की बात में आपने तीनों साइड की स्टडी बताई, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन दी ना मैंने। त्रिकोणमिति एक ऐसा अध्ययन है जो इन तीनों भुजाओं का संबंध इन तीन कोणों से रखेगा। इस बात को याद रखना, ठीक है? चलो देखो यहाँ पर बोर्ड पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं कुछ बहुत बेहतरीन कंसेप्ट, इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके सामने कि आप बहुत मजेदार तरीके से सीखने वाले हैं। यहां पर देखिए बेटा, पी ने बोला भैया एक बार आप हमारे पास आओ, और एच को बोला कि भैया आप हमारे पास आओ। ठीक है बेटा, ध्यान से। पी ने बोला आज हम अपनी कंपेयरिंग बी से करेंगे, पी ने बोला आज हम अपनी कंपेयरिंग एच से करेंगे, ठीक है। बी ने बोला अच्छा भैया आपकी बारी आ गई, अब तो हमारी बारी है। देखिए बी अपॉन में पी एंड बी अपॉन में एच। बहुत बढ़िया भाई, बी ने भी अपनी कंपेयरिंग करी। अब मेरे को एक बात बताना बेटा, एच बोलेगा बेटा आई एम द एल्डर वन, मैं सबसे बड़ा हूं, तुम दोनों ने तो कर ली अपनी, अब मेरी बारी। समझ रहे हो ना बेटा? बहुत आसान कंसेप्ट। एच ने बोला आप आओ मेरे पास, और बी को भी बोला आ जाओ। फाइनली दैट्स द गेम बेटा। 1 2 3 4 5 6 हाउ मेनी रेशियोज आर देयर? कितनी रेशियो मैंने बनाई? कितनी सर? 1 2 3 4 5 6। सर आपने तो गेम ही पलट दी। बिल्कुल बिल्कुल, रेशो का कंसेप्ट आया कि नहीं आया? मैं तो पहले बता रहा था ट्रिग्नोमेट्री हमें यही सिखाएगी। ट्रिग्नोमेट्री तो एक वर्ड है, गेम तो राइट ट्रायंगल की है, जैसा कि मैं आपको कहता आया बेटा। दैट इज द मोड ऑफ लर्निंग, बहुत अच्छे से समझना, बिल्कुल ठीक है। तो आपने देखा बी बाय बी, बी बाय, सर ये तो इन्हीं तीनों का गेम है, बिल्कुल गेम है। ट्रिग्नोमेट्री अब आई कि सर इनको नाम देना तो चाहिए, बिल्कुल नाम भूल जाएंगे। अगर नाम नहीं देंगे तो बच्चा भूल जाएगा कि सर आपने तो सिखाया था। कहीं ना कहीं कंसेप्ट होना चाहिए कि मैं यहां पर खड़ा हूं तो इसके सामने पी था, मैं यहां पर खड़ा हूं तो पोल ये बन रहा था। हाइपोटेनियस इज नाइदर चेंज, ध्यान रखना, हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होगा, नेवर चेंज, सॉरी नाइदर नहीं, हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। चलो अब बोलता हूं मैं एक बात, सर आपने राइट ट्रायंगल को बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। Ready guys? The game is here. The game is here. What? The basic concept. ट्रिग्नोमेट्री आई अपने पास, और जिसने सबसे पहला वर्ड उठाया दैट इज उठाया साइन। और साइन उठाया, बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो, साइन क्या मतलब, क्या शो करना चाहता है? मैं कुछ वर्ड लिखने जा रहा हूं। साइन इक्वल टू, इन्होंने यूज किया पी बाय एच, बहुत बढ़िया। कोसाइन इन्होंने लिया b बाय एच। अब टेंजेंट, टेंजेंट इन्होंने लिया p बाय b। चलिए मैंने आपके सामने तीन वर्ड रखे, साइन, कोसाइन, टेंजेंट। बट सर आपने जो भी यहां पर एंगल बनाया था, आपने जो यहां पर एक एंगल का कंसेप्ट रखा था ए बी सी, मैंने यहां पर एक ट्रायंगल बनाया था, दैट इज द वैल्यू ऑफ सी, है ना बेटा। जैसे कि आपसे मैंने कहा था कि दैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा इज डिनोटेड व्हाट? थीटा इज यूज्ड टू डिनोट अननोन मेजर ऑफ एंगल। एक ऐसा कोण, ऐसी वैल्यू रखनी जिसका हमें एक्चुअल में मान ना पता, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये जो तीन वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री के, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, अब आपने इन 6 के 6 रेशो में से 3 को तो उठाया, p बाय एच इसने यहां से उठा लिया रेशो पहली, और कोसाइन b बाय एच, बेटा b बाय एच वेयर दैट वन, और p बाय b, फटाफट चेक करो p बाय b दैट वन। तो इन 3 1 2 3 तीनों को तो इसने उठा लिया, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री ने बोला कि सर 3 को तो आपने ये नाम दे दिया,
तीन को और नाम दीजिए। तो तीन के नाम चेक करने के लिए उन्होंने देखा सर ये तो इसी का इनवर्स है, सर ये तो इसका इनवर्स है, और सर ये इसका इनवर्स है। इनवर्स से याद आया आइडेंटिटीज भी है त्रिकोणमिति में, बहुत कुछ सीखना है। चलो अगर इनका इनवर्स करता हूं तब भी तो हमारे पास कुछ वैल्यू बची हुई है इनवर्स की। अब इसमें वैल्यू पुटअप करना सीखेंगे, है ना, फिर मैं इनको एब्रीवेट करूंगा। लेकिन वन मोर थिंग, ये चीजें इस लेवल पे डिपेंड करती हैं बेटा, इस चीज को मत भूलना। आई एम सिटिंग हियर, आई एम लुकिंग, द पोल इज देयर, मैं इस पोल को देख रहा था, दैट इज पी। मैं अगर इसकी बात करूंगा तो ये मेरा पी है, ये मेरा बी है, और ये मेरा एच है। परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। मैं यहां पर खड़ा था तो मैंने इन रेशियो को नाम देना स्टार्ट किया। सर आपने साइन कहा, कोसाइन कहा, टेंजेंट कहा, बट आप किस एंगल को लेके चलेंगे? मैंने तो आपको पहले ही बताया था, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो अगर ये इन कोणों को और भुजाओं का संबंध स्थापित करना सीखना है तो एक कोण को लेना पड़ेगा, दैट इज साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा। व्हाट इज देयर? एंड डोंट वरी एट ऑल, बुकों में साइन याद किया होगा, कोसाइन की जगह कॉस याद किया होगा, टेंजेंट की जगह टेन याद किया होगा। दैट इज एब्रिविएट लैंग्वेज। बच्चा क्या हमने नहीं सीखा एब्रिविएशन? बिल्कुल सीखा। लॉन्ग वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में कर देना, दैट इज नोन एज एब्रिविएट कर देना। चलो तीन का इनवर्स दे देते हैं। अब इनवर्स की बारी आई तो इनवर्स आपको यहां पे नजर आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। कोसाइन, सॉरी कॉसिकेंट, कॉसिकेंट, सीकेंट, ध्यान से, कॉसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, ध्यान से, बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया कंसेप्ट। सर कॉसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, सर हमारे पास तो तीन हो गए, कौन कौन से? b बाय पी बचा है, h बाय पी बचा है, h बाय b बचा है। चलो इसका इनवर्स करके देखो, h बाय p उठाया ट्रिग्नोमेट्री ने, इसके इनवर्स को उन्होंने h अपॉन में b कहा, और इसके इनवर्स में उन्होंने b अपॉन में p कहा। दैट इज द गेम बेटा। अब मुझे कोई बताना, अगर ना समझ आया हो फिर बताना। इतने बेहतरीन कंसेप्ट से पढ़ाऊंगा कि लाइफ टाइम बताने वाले हो जाओगे। बिल्कुल, इतने अच्छे से पढ़ोगे तभी तो फ्यूचर में किसी को सिखाओगे। बेटा मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं कि अगर कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी भी सीखनी होगी ना तो वी हैव टू स्ट्रॉन्ग अवर बेसिक कंसेप्ट। अगर मजबूत कर लिया तो जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना इस चीज को। चलो बोर्ड पर देखिए फटाफट। तो इन 6 रेशो का गेम है जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री पर टिका हुआ है। इन 3 एंगल की वैल्यू का गेम है जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री को लेके चलेगा। नहीं सीखोगे ना तो हाइट एंड डिस्टेंस परेशान करेगा, नहीं सीखोगे तो अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी शुरुआत है, अभी मजबूत करना। कमेंट सेक्शन में लिखना जो भी दिक्कत हो, सर ये हमने ऐसे लर्न किया है। अब मुझे पता है हर एक ट्यूटर आपको अलग अलग तरीके से डिफाइन करेगा, लर्न करवाएगा इन रेशो को कैसे याद करना है। इतने इजी तरीके से याद कराया तो एब्रीविएट सिखाएंगे। अब आपको इसका एब्रीविएशन सिखाएंगे कि सर एब्रीविएशन क्या होता है। एब्रीविएशन सिखा देते हैं हम आपको। एब्रीविएशन क्या होता है? सर साइन थीटा को उन्होंने साइन डिनोट किया, कोसाइन को ट्रिग्नोमेट्री कॉस लेके चली, टेंजेंट को टेन लेके चली, कॉसेक कोसिकेंट को उन्होंने कॉसेक लिया, सीकेंट को सेक लिया, कोटेंजेंट को कॉट लिया। देयर इज अ थीटा, देयर इज अ थीटा, देयर इज अ थीटा, थीटा, थीटा एंड थीटा। थीटा इज यूज्ड टू डिनोटेड अननोन मेजर ऑफ एंगल, एक ऐसी वैल्यू जिसका हम मान नहीं जान पाए हैं। आगे बात समझ में? जानते तो लिखते नहीं, साइन 30 डिग्री बिल्कुल लिखते। साइन 30 डिग्री का संबंध किस भुजा से है, किस रेशो से है, यह है कंसेप्ट हमारे ट्रिग्नोमेट्री के। दैट इज द मोड। अब टीचर ने आपको लर्न कराया कि सर इन 6 की 6 रेशो को याद कैसे किया जाए। बहुत आसान कंसेप्ट है, हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया, और आज हम अपने माध्यम से, अपने दुर्गेश क्लासेस से सारे बच्चों को सिखाएंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे। द बेसिक कंसेप्ट, सोना, चांदी, तोले, हर एक अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करना सीखो। सोना, चांदी, तोले,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बहुत प्यारा कंसेप्ट है सर। सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखो हमारे पास 6 रेशो आ गई। साइन थीटा p बाय h, कॉस थीटा b बाय h, टेन थीटा p बाय b। लुक नहीं आया, देखो आ गया ना बेटा। सर साइन थीटा ने बोला p बाय h, लुक एट द बोर्ड। कॉस थीटा ने बोला b बाय h, लुक एट द बोर्ड। टेन थीटा ने बोला p बाय b। बिल्कुल है, एब्सोल्युटली है बेटा। इसका जस्ट इनवर्स कॉसेक ने लिया, इसका जस्ट इनवर्स सेक ने लिया, इसका जस्ट इनवर्स कोटेंजेंट ने लिया। दैट इज द गेम बेटा कॉट। ये 6 रेशो की गेम क्यों आई हमारे सामने, कैसे राइट ट्रायंगल की स्टडी को ट्रिग्नोमेट्री ने आसान बनाया, ये था आपका बेसिक कंसेप्ट। आपको सेकंड पार्ट में इनके कंसेप्ट को लेके मैं आपके सामने आऊंगा वीडियो में। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच गाइस।